नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। गीते का ही भाष्य ज्ञानेश्वरी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे रण युद्ध में वो बहुत कम शब्दों में बताया, वो पूरा विस्तार करके ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ पे 9000 ओवी में बताया, जो 700 श्लोक में बताया है। साते छते ते श्लोक परि देव बोलिले एक जे नाही दूजे। 700 के 700 श्लोक में 9000 ओवी में एक ही चीज़ बताया कि भगवान एक ही है, हर चीज़ एक ही है। अभी पिछले समय हमने वो श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि अगर हमारी साधना खंडित हो जाते है या हम मर जाते हैं तो क्या हमको आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा। फिर क्या हम यह संसार भी परिपूर्णता से नहीं जी सकेंगे और परमार्थ भी कर नहीं पाएंगे, ऐसा होगा क्या। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक पैर डालते हैं तो मैं आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैं अगणित पैरों से आपको खींच लेता हूँ। वैसे ही देखिए, उसके बाद में कहा पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासूरूपी योगस्य शब्द ब्रह्मार्थी वर्तते। ब्रह्मार्थी वर्तते, ब्रह्मार्थी नहीं, ठीक है। क्या होता है कि अगले जन्म में वो बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चा रहता है, बच्ची रहती है। तो क्या होता है कि वो परतंत्र दिखता है कि मम्मी खाना खिला रही, खाना पका के दे रही है, वो बच्चा समझ के उसको उसके पिताजी कहीं लेके जा रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि उसकी पूर्व जन्म की साधना भगवान की तरफ उसको खींचने लगती है। और फिर क्या होता है कि बचपन में उसको अष्टांग योग जमने लगता है। उसको यानी वो जिज्ञासु भाव से जीता तो उसको सारे शब्दों के गहन गहन अर्थ समझने लगते हैं। उसको सारी जो असीमित ज्ञान जो रहता है उसको वो उसके पल्ले पड़ने लगता है, सीधा अपने सामान्य शब्दों में कहा तो। फिर क्या होता है कि उसको समाधि का भी अनुभव होता है, हर जगह भगवान भी दिखने लगता है और वो उस भगवान के प्रति समर्पित रह के अपना हर रोज का खेल खेलते रहता है, पढ़ाई करते रहता है, गिर गया तो रोता है, फिर ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन वो अपने साधना में रत रहता है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे देखें। आणि मागील जे सद्बुद्धी जिथे जीविता जहाली होती अवघी मग तेची पुढती निरवधि नवील आहे। कि जैसे पिछले जन्म में जो बुद्धि उसने पाई थी वही अगले जन्म में लेके आता है, उसको सारी गहन गहन चीज़ें समझने लगती है। कैसे? और उसको अगर सद्गुरु को प्राप्ति जल्दी हो गई तो फिर तो क्या हो गया, तीर्थ सदैव आणि पाया वरी दिव्यांजन होय डोळा मग देखे जैसे अवलीळा पाताळ धने तैसे दुर्भेद जे अभिप्राय का गुरुगम्य हन ठाया तीर्थ सौरसे विण जाय बुद्धि त्याची। कि उसको सद्गुरु की प्राप्त होगी तो उसको दुर्भेद ज्ञान, जो भेदन नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोगों को नहीं समझता, वो इसको समझने लगता है। और कैसे होता है कि एखादा व्यक्ति पहले पायाळु है, जिसको पायाळु का मतलब कि जो जहाँ जाता है वहाँ पे उसके पैरों में पता चलता है कि इसके नीचे धन है, उसको पैरों के नीचे धन है उसको पता चलता है, उसको आंखों में दिव्यांजन डाल दिया कि उसको ये भी दिखने लगे, क्या दिखने लगे, धन दिखने लगे, वैसा उसका हो जाता है कि उसको पाताल का धन भी मिलता है, दिखने भी लगता है। वो उस तरीके से वो भगवान हर जगह देखता है और भगवान से एकरूप रहता है और वो अच्छी जिंदगी रहता है। उसके बाद में देखिए, हाँ, बड़ी है इंद्रिय येती मना मन एकवटे पवना पवन सहज गगना मियोज लागे। कि भले ही बल से सारे इंद्रिय मन में समा जाते हैं, मन सांसों में सहा अहम जैसे बताया, सांसों में जैसे यानी प्राणायाम में वो समा जाता है, उसके बाद में वो ब्रह्मरंध्र में चला जाता है और योगी बन जाता है। ऐसे निर्णयों का आप ऐसे तया तेची कीजिए अभ्यास समाधि घर उसे मानस है, उसको समाधी बहुत सहजता से मिलती है। जाणे योगपीठेचा भैरव काय हा आरंभारंभेचा गौरव किम वैराग्य सिद्धीचा अनुभव रूपा आला। कि जैसे ऐसे लगता कि वो भैरव वो वही शिव है, और वो समाधि में बैठा हुआ है, उसके सारे वैराग्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैराग्य यानी क्या कि हमारे हर रोज की जिंदगी जीते हुए भी हम लोग वैराग्य में रह सकते हैं। कितना खाना, क्या खाना, कितना पीना, कितना सांस लेना। तो इसके ऊपर क्या होता था कि जैसे अनलिमिटेड 82 में जैसे टीवी आया
और एशियाड हो गया तो हमको कुछ मेडल मिले, फिर 83 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो हम ऐसे अभी जिंदगी जीतेगी इंडिया करके हम लोग 8-8 घंटे मैच देखते थे, एक वनडे मैच फॉर एग्जाम्पल 8-8 घंटे हट। वो फिर हमको बोलते थे कि नहीं, लिमिटेशंस रखो, कितना देखने का, क्या देखने का, कैसे करने का। ठीक है, तो इसको फिर वो बचपन में ऐसे गाइड मिले तो उसको उसकी ज़िंदगी तो क्या हो जाएगी। ऐसे जैसे अनकट डायमंड रहता है, अनकट डायमंड यानी क्या कि जो हीरा जो रहता है, जो खदान से निकला हुआ हीरा है, जिसकी कटाई नहीं हुई, ऐसा हो रहता है, उसको अच्छे लोग मिले तो फिर वो उसका चिजनिंग हो जाता है, अच्छा चमकने वाला डायमंड हो सकता है, हीरा हो सकता है। हा संसार उमाळीते माप का अष्टांग सामग्रीचे दीप जैसे परिमळेचे धरीजे रूप चंदनाचे, कि अगर किसी को चंदन का लेप लगा तो उसको चंदन की खुशबू आती है। एक उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही इसको सदगुरु की प्राप्ति हुई तो उसको अष्टांग सामग्री से वो परिपूर्ण एक दीपस्तंभ जैसे गाइड हो जाता है, और लोग फिर ऐसे ऐसा अष्टांग योग ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा करते, वो आदर्श हो जाता है। उससे फिर वो इवेल्युएट करके लिखते कि हाँ ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आदर्श जीवन जीता है वो, और वो यानी वो गिरता है, रोता है वगैरह, वो सारी चीज़ें चलते रहती है, कभी झगड़ता है, कभी ये होता है, वैसे होता है, वो क्योंकि बच्चा ही आखिर में है कि नहीं। लेकिन बचपन में उसको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो आप इसलिए साधना रत रहिए, इसकी चिंता मत कीजिए कि हमको संसार में कुछ प्राप्त नहीं होगी या परमार्थ नहीं होने ही वाला, गारंटी दे रही है, वारंटी नहीं दे रही, गारंटी, 1 साल की वारंटी वगैरह नहीं, गारंटी पूरे जितने लख 84 फेरे उसमें से मैं मुक्ति दूंगा ही, ऐसा सीधा सीधा लिख के दे रहे। तैसा संतोषाचा काय घडीला, किम सिद्ध भांडारही हुनी काढीला, दिसे तेणे माने रूढ़ा साधक दशे, कि साधक दशा, उसको साधक दशा में वो सिद्धारूढ़ हो जाता है, सिद्धों का भंडार हो जाता है। फिर संतोष की वो यानी जैसे संतोष यानी आत्मसंतोष का वो पुतला है ऐसे लगने लगता है। फिर उसको वो भी पता चलता है कि ये फालतू है सब, सिद्धि फिद्धि वाचा सिद्धि वगैरह जो बोला वो हो रहा वगैरह, उसको पता चलता है कि ये भगवान की जो सारा चला रहा है दुनिया, तो उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं कि मैंने सिद्धियों के बारे में कुछ लोगों का ये भी देखा है, अभी क्या बोलेंगे, जो रहते ना भट रहते या रहते कि मैंने अगर पूजा की तो तेरे को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे होगा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल उस तरीके से। तो आखिर वो भी आदमी को अटका के रह सकती है, लेकिन ये उसको पहले पता चलता कि ये चीज़ें खराब है तो उसके परे चला जाता है वो। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे वो साधक दशा में योगी बन जाता है, यानी बचपन में ही। तो ऐसा आपको मिल सकता है अगर आप साधनारत परमार्थ मार्ग पे रहे तो। ठीक है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज, श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग परमार्थ मार्ग में रहते हैं, योगी बन के, भक्त बन के, हर घड़ी हर क्षण कर्म ही पूजा कैसे हो सके उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अपने सदगुरु ने जो साधना बताई वो करना आवश्यक भी है, उसमें भी हम लोग रत रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।